भाग्य को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंटी है। एक जो भाग्य को मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत ये भी है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। भाग्य और कर्म से जुड़ी ऐसी ही कुछ बातें, इसमें दो बातें हैं, एक भाग्य और दो प्रारब्ध या नियति। भाग्य कर्म के आधार पर बदलता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको पारिश्रमिक मिलेगा। अपवाद को छोड़ दीजिए, लेकिन प्रारब्ध या नियति निश्चित है, इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले बीमार पड़ जाता था। प्लाईवुड टेक्नोलॉजी के लिए आवेदन किया, लेकिन उसी साल मीडिया में बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स छपने लगीं कि अब पेड़ नहीं काटेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत सहित दुनिया भर में पेड़ काटने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्लाईवुड उद्योग खतरे में पड़ गया है। लिहाजा मैंने इसका विचार त्याग दिया। इसके बाद मीडिया में आया, लेकिन घर वालों को यह पसंद नहीं था। फिर बच्चों का स्कूल खोल दिया। उसे स्थापित कर मैं बाहर निकल गया। दिल्ली में MCA की पढ़ाई शुरू की। पहले सेमेस्टर में 75% अंक भी आए, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। पैसे उतने थे नहीं कि कहीं भी झोंक देता। घर से पैसे लेता नहीं था। खैर, अपने ज्ञान से संतुष्टि नहीं मिली तो उसे भी छोड़ दिया, लेकिन मन पत्रकारिता के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। फिर एक दिन बैंक की नौकरी पकड़ ली। यहाँ कुछ उद्योगपति मेरे मित्र बने जो हर बार यह कहकर शोलों को हवा दे देते थे कि आप साहित्यिक पृष्ठभूमि के हैं। कहाँ मार्केटिंग और बैंकिंग में फंस गए। एक दिन ये मौज की नौकरी भी छोड़ दी। 2 महीने तक अपने इष्ट से एक ही सवाल करता रहा, रास्ता बताओ, मुझे किधर जाना है। 2 महीने बाद तय हुआ कि पत्रकारिता में जाओ। मैंने माथा ठोक लिया। यही काम तो 10 साल पहले से करना चाह रहा था। दूसरा उदाहरण सुशांत सिंह। इंजीनियरिंग छोड़कर कोरियोग्राफी करने लगा। फिर संघर्ष करके धारावाहिक और फिर सिनेमा में आया। मतलब इसका कीड़ा बचपन से ही उसके अंदर कुलबुला रहा होगा, पर घर वालों के कारण इंजीनियरिंग में गया। घर से बाहर निकलने के बाद उसने अपने मन का काम किया, जैसे मैंने किया। बाबा सहगल भी ऐसा ही प्राणी है। अक्षय कुमार को ही ले लीजिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो आपकी नीति है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे राह पर चल रहे हैं तो नीति आपको खींच कर ले आएगी। इन तीनों मामलों में नीति का उदाहरण दिखता है। बिना नसीब के कुछ नहीं मिलता। किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। अच्छा वक्त उसी का होता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, ईश्वर कहते हैं सोच की तेरा,
सपना क्यों पूरा नहीं होता? हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान की किस्मत अच्छी होती है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। किस्मत में अगर रोना लिखा है तो कोई हंसा नहीं सकता।